प्रभु का धन्यवाद कि खुदा ने हमें फिर एक बार इकट्ठा किया ताकि हम खुदा की मौजूदगी में उनकी आराधना स्तुति कर सकें। अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 कहे प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, आज के इस दिन के लिए पिता, आज के इस समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिया खुदा। हाँ पिता, ये आपकी इच्छा थी खुदा कि हम आपके भवन में मौजूद होने पाए। ये हमारी इच्छा नहीं थी पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी इच्छा के लिए पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता, आप अपनी इच्छाओं को आज हम पर जाहिर कर रहे हैं पिता, उन भेदों के जरिए, उन प्रकाशनों के जरिए पिता। हाँ पिता, कैसे भाई जी बता रहे थे, खुदावन हमारा इंतजार करते हैं कि कब हम खुदा के नजदीक आ रहे हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने वो समय दिया पिता कि वो आपकी मौजूदगी में आ पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमसे पहले यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने बच्चों का इंतजार करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, अपने आप को और अपने एक एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन कि आपने हमें अभी तक संभाले बचाए रखा पिता, और अपने वचनों से दूर नहीं होने दिया खुदावन। हाँ पिता, आपकी मौजूदगी में पिता, आपके वचन की मौजूदगी में पिता हम हमेशा बने रहे खुदावन। हाँ पिता, हमारी कमजोरियों को पिता आप दूर करें पिता। अगर हमसे पिता बीते दिनों कोई गलती पाप अपराध हुए पिता तो आप क्षमा करें खुदा। हाँ पिता, और अपनी वचन की सामर्थ्य से पिता आप हमें चलाए खुदावन। सोने पाए प्रभु यीशु मसीह, हम पुरानी गलतियों को भूल कर पिता आगे बढ़ते जाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा था तुम वचन में फलवंत हो पिता। हाँ पिता, हो सकता है पिता हमारे शरीर में कोई दुर्बलता पाई जो पिता। हाँ पिता, लेकिन हमारी आत्मा पिता वैसे दुर्बल ना होने पाए पिता, बल्कि आपकी वचन से की सामर्थ्य से हम भरते और भरते जाए खुदा, क्योंकि आपकी वचन की सामर्थ्य है पिता जो हमें उस रैप्चर में लेकर जाएगी। धन्यवाद देते हैं पिता, मेरे जितने भाई बहन आए पिता, आप अपने वचन के द्वारा इनसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदावन। हाँ पिता, और जिस परिवार के द्वारा पिता आज बंदोबस्त किया गया पिता, उस परिवार को आपके हाथों में सौंपते पिता, आप उन्हें आशीष करें खुदा। जिस भंडार से पिता उनका प्रयोजन हुआ पिता, उस भंडार को आप हमेशा भरा रखिए पिता, कोई भी कमी घटी वहाँ ना पाई जाए पिता। और जिन भाई बहनों ने पिता उनकी मदद की, पहनाई की पिता, उन हाथों को भी आप आशीष करें और अपने वचनों से भरिए खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे पास्टर भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। एक बार फिर पिता आप अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा पिता उन भेदों को हम पर उड़ेंगे जो अपने मनों में लेकर आए हैं पिता, उनके अनुसार आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मैं एक बार फिर ना केवल इस पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिलाऊंगा खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, उस हिलने से पहले खुदावन आपने उस एलिया नबी को हमारे लिए भेज दिया ताकि मैं अपने बच्चों को, अपनी दुल्हन को उन भेदों को बता सकूं कि तुम्हारा यहाँ से जाना कब हो रहा है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता उस पुस्तक के लिए पिता जिसमें पिता हम अपने नामों को देख पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपका जितना गुणानुवाद करें कम है पिता, जितना धन्यवाद दे पिता वो कम है खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता सारी बातों के खुदा, और ये छोटी तो प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। आज दुनिया में, संसार में देखते होंगे कई त्योहार मनाए जाते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने उनका कुछ ना कुछ नया त्योहार। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने हमें एक त्योहार दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारा एक ही त्योहार है। हम कई नाम उसे दे सकते हैं कि आज ये फास्टिंग प्रेयर है, आज ये यूथ मीटिंग है, आज ये संडे है, लेकिन मेरे भाई बहनों त्योहार एक ही है जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा की रोटी को हम लेते हैं। हालेलुया। और कोई नियम कानून वहाँ पर है नहीं। हालेलुया। खुदा के वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। किस लिए मौजूद होते हैं खुदावन? ताकि उस जीवन की रोटी में से हमें खिला सके। हालेलुया। खुदा की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। गीत का नंबर 146। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नहीं। हालेलुया। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नज़ार, बदल दिया जीवन मेरा और
फजल का हम पे यीशु, रहमत का हम पे फजल का हम पे यीशु, रहमत का हम पे आपके फजल से मसीहा मिल गई
आमीन। वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। उससे कीमती चीज और कोई हमारे लिए हो नहीं थैंक यू सकती। जीसस। खुदावन कह रहे हैं कि देखकर हमारी हालत आप ना रह सके। आमीन। खुदा जैसे भाई दिन कह रहे थे ना कि खुदावन एक सेकंड भी लेट नहीं होते, वो हालेलुया। सब कुछ बिल्कुल सही समय पर करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई कहे खुदावन भाई खुदावन आप बहुत देरी से, आपको पहले आ जाना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग थे जो इंतजार कर रहे थे आपका, आपकी इंतजारी में चले गए, आपको पहले आ जाना चाहिए था। और कई सोच रहे हैं खुदावन आपको हमको आज आपके समय में होना चाहिए था। खुदावन सब कुछ अपने समय में रखते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता है कि कब क्या करना है, सच। कब किस समय कौन सा काम करने से सही काम होगा। आमीन। हम हड़बड़ी में रहते हैं। खुदावन मैंने तो प्रार्थना की थी, आज क्यों नहीं हुआ? खुदावन हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, अभी तक हुआ क्यों नहीं? खुदावन कहते हैं मैं सब कुछ सही समय पर करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन जानते हैं कि कौन सा काम किस समय करने से मेरे बच्चों का फायदा है। सच। हालेलुया। हालेलुया। अगर भाई बहन को उस समय रखा तो उस समय रखने से खुदावन हमारा फायदा था। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है कि हम भाई बहन के समय में रहते, उनके वचनों को सुनते, लेकिन जैसे कई और लोग छोड़कर चले गए, हो सकता हम ऐसे हो जाते। सच। लेकिन खुदावन का धन्यवाद कि खुदावन ने हमें इस समय में रखा। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल समय पे रखा और बिल्कुल सही समय पे खुदावन हर एक काम करते हैं। हालेलुया। मैं मैसेज सुन रहा था, अभी सेमिनार में बताया था भाई आशीष ने कि जब वहाँ धनवान भी गया, लाजर भी गया, तो धनवान वहां पर क्या कह रहा था कि पिता अब्राहम आप लाजर को भेज दीजिए मेरे भाइयों के पास में, वो उनसे कहेगा तो हो सकता है इसकी बात सुन ले, या कोई मरे हुए में से भेज दीजिए आप कि मेरे भाई इनकी बातों को सुनकर अपना मन फिराए, ताकि जिस जगह पर मैं आज जल रहा हूँ वो ना आए। खुदावन ने भाई अब्राहम ने कहा उनके पास तो नबियों की पुस्तकें हैं, वो पवित्र शास्त्र है, वो जब उनकी नहीं सुन रहे तो कोई मरो में से कोई जाएगा तो क्या उसकी सुनेंगे? कभी नहीं। आशीष करें कि आज तो हमारे पास नबी के मैसेज है, वो टेप है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इन टेपों की आज नहीं सुन रहा है कोई, तो कोई भी आ जाए फिर उसकी नहीं सुनेंगे। वो यही सोच रहे कि अरे भाई बहन हम तो चले गए, वो सेवकाई चली गई। मेरे भाई जैसे हमारे पास्टर हमेशा कहते हैं ना कि आज भी इन मैसेजों में पाया जाता है। आमीन। हालेलुया। हमारे नबी कहीं गए नहीं है। हालेलुया। इन मैसेजों में, इन संदेशों में आज भी हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। जो खुदावन का दूत उनसे बोलता था वो हमारे लिए लिखकर चले गए, वो बोलकर चले गए। हालेलुया। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। हम एक और गीत गाएं, भाई को समय देंगे। गीत का नंबर 152, 152। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं,
और खुदावन ने कहा जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द पहचानती है, मेरे शब्द को सुनती है, वो पराये के पीछे नहीं जाएगी। हालेलुया। खुदावन का जितना धन्यवाद दे कम है। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समय दें और अपने आप को तैयार करें कि खुदावन आज हमसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या विषय आज हमें प्रदान करना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार प्रभु जी इस सुंदर सभा के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने खुदावन तमाम परिस्थितियों से बचा के और निकाल के प्रभु हमें यहाँ तक ले आए ताकि हम आपके वचन का आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें और आपके नाम की तारीफ कर सकें क्योंकि आप ही एकमात्र वो तारीफ के योग्य है, महिमा के योग्य है, वो खुदावन सारे आदर और इज्जत के। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप एक बार फिर मौजूद है, मैं विश्वास करता हूँ और फिर एक बार आप अपने बच्चों से बातें करने जा रहे हैं जो बहुत नीडफुल है आज हमारे लिए। एक ऐसे प्लेस से प्रभु जी जहाँ पर सूर्य उदय होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता, आप स्वयं आए हमसे बातें करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलें प्रभु जी। और खुदावन जो भी बातें आप चाहते हैं हमें देना वो दें, जिस पर अपनी प्रार्थना हम ला सकें। हमें कॉन्टेक्स्ट दे, विषय दे प्रभु जी। आपके नाम का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की पूरी कार्रवाई को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना उस परिवार के लिए खुदा जिनके द्वारा आज तमाम चीज़ों का बंदोबस्त आपने करवाया, ऐसे घराने को भी बड़ी बरकत और आशीष दे। इस पूरी सभा पर आपका कंट्रोल हो प्रभु जी। कोई भी खुदावन संसार की समझ में या असमंजस में संदेह में खुदावन ना रहे, बल्कि आपका वचन हर एक चीज साफ साफ प्रभु जी हर एक के सामने खुल जाए और लोग समझ पाए और जान पाए और उस वचन का अनुकरण कर सके। धन्यवाद देते हैं आपका, आपके नाम की जय हो। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए हम खड़े हैं, बाइबल निकालें। पहला राजा 17 अध्याय में पढ़ूंगा 8 वचन से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा,
चलकर सिदोन के सारफत नगर में जाकर वहीं रहे, तो मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारफत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन हुई है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। आइए अपने सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को आप बरकत दें। जब हम यहाँ मौजूद हैं खुदा, केवल आपके प्रेजेंस को फील करें और आपकी मौजूदगी का लाभ उठा पाएं। ओ खुदा, आप मदद करें और हमें वो कॉन्टेक्स्ट दें, हमें वो विषय दें जिस पर अपनी प्रार्थना करें, और आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाएं। इन प्रार्थनाओं को देने वाले आप हैं, हमारा भरोसा आप पर है प्रभु। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आप स्वयं इन वचनों को हमारे लिए खोलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार खुदा ने मौका दिया कि हम उनके वचन में आ सके। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा सीधा मैं मैसेज में चलूँगा। कई बारी और कई वृत्तांत इस मैसेज पर मैं और आप सुन चुके हैं। आमीन। नबी ने कई बारी बोला और कई बातों को बताया, उससे बढ़ के मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर भी खुदा मदद करे कि वो कुछ पर्सनल करे हमारे साथ, ताकि हम देख सके और उस बात पर हम अपनी दुआ ला सके। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप इसकी बैकग्राउंड अगर समझें तो आप जानते हैं कि तिशबी एलिया जो तिशबी का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम तिशबी एलिया बोल के उसे बुलाया जाता था। पहले लोगों को उसके एड्रेस के अनुसार पहचाना जाता था। आमीन। उनके नगर के नाम पर उनके नाम के आगे लिखा होता था, जिससे उनको एड्रेस किया जाता था कि भैया हाँ ये है। जैसे नासरत का यीशु नासरी बोला जाता था उन्हें। आमीन। क्यों बोला जाता? क्योंकि नासरत में पैदा हुए। आप है वचन के साथ। दमिश्की वासी एलियाजर, दमिश्की एलियाजर बोला था क्योंकि वो दमिश्क में पैदा हुआ, वहां रहा। आमीन। तो इस प्रकार से उनके नगर के हिसाब से उनका एड्रेस किया जाता था। लेकिन कहाँ से आया, किस जगह से आया, कौन से स्थान पे इसका पर्टिकुलर प्लेस था, इसका कोई हमें एड्रेस नहीं मिलता। बस तिशबी एलिया बोल दिया जाता है कि तिशबी नगर से आया, ऐसा करके। लेकिन ब्रैनम ने बताया ये जंगलों में रहता था। आमीन। और जंगलों में से ही खुदावन ने इसे भेजा ताकि वो उस सेवकाई को करे, एलिया की मिनिस्ट्री को करे। आमीन। और इस आत्मा की सेवकाई को खुदावन ने इतने बार रजिस्टर किया कि सबसे ज्यादा इसी आत्मा को पकड़ा उन्होंने। आमीन। और 5 दफा इसकी सेवकाई का विवरण बाइबल में दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें से 4 घट चुकी है, आप और मैं जानते हैं। अब एक है जो घटने वाली है। हालेलुया। तो आप विश्वास करेंगे कि ये तिशबी एलिया ये किसी
WCC जैसी कोई काउंसिल के द्वारा नहीं भेजा गया था, या किसी भी ऐसी सेमिनरी के द्वारा जो दुनिया में चल रही थी, ये नहीं आया था। आमीन। ये जंगल में किसी से सुनता और सीखता था। हालेलुया। और फिर वहां से निकल करके आया, और जब इसे पता पड़ा, खुदावन ने इसे भेजा कि एक है जिसने मंदिर को गंदा किया है, यहोवा की वेदी को हटा के बाल की वेदी लगाई है, इसे जाओ और उस पर न्याय बोल दो। आमीन। आमीन। और ये गए, इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ कि वो राजा है और रानी है। वो अगर बोले तो उसी समय उसका सर कलम हो गया, फिर समझ लो। लेकिन इसे डर नहीं है कि मेरा सर कलम हो जाएगा। इसे तो ये है कि जो खुदा ने बोला है, यहोवा यूं फरमाता मुझे बोलना है। क्योंकि काम ही उसने ऐसा किया था अहाब ने कि अपने आप को रोक नहीं पाया। हालेलुया। और ये बड़े क्या कहते हैं, डंके की चोट पर गया और बड़े हिम्मत के साथ कहता है कि तूने जो ये काम किया है, अब मेरे कहे बगैर ना तो पृथ्वी पर ओस गिरेगी, ना ही मेंह बरसेगा। हालेलुया। सूखा पड़ जाएगा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना ही ओस की एक बूंद आएगी और ना ही बारिश की एक बूंद आएगी। बोला, काल आ गया। जैसे इसने भविष्यवाणी बोली, खुदा का वचन इसके पास आ गया, क्योंकि खुदा अपने बच्चों की देख रेख करता है। खुदा अपने भेजे हुओं को संभालता है। अगर वो उन्हें भेजता है तो उनका बंदोबस्त भी करता है। वो जाके अहाब के पास नहीं बोल रहा, अहाब एक काम कर, चलो आकाश में अब ये मतलब क्या कहते हैं, सूखा पड़ने जा रहा है, एलिया बोल चुका है, इसलिए तू अपना रास्ता यहाँ कर ले, वहां कर ले। नहीं, वो डायरेक्ट जब ये भविष्यवाणी हुई कि मेरे कहे बगैर, एलिया कह रहा है, मेरे कहे बगैर ना तो ओस गिरेगी ना बारिश की बूंद होगी। आमीन। 3.5 साल तक ये कहानी चलती रहेगी। उसके तुरंत बाद खुदा आता है एलिया के पास और कहता है, एलिया सुन, तू जाके करीत नाम नाले में अपना ठिकाना बना, और मैंने वहां पर कौओं को आज्ञा दी है तुझे खिलाने की। हालेलुया। तू नाले का पानी पिया करना और कौए जो खाना लाए उसे खाना। एलिया ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। अब वो चल पड़ा, एक खुदा का भेजा हुआ। आमीन। जैसे मैं सुबह बता रहा था कि एक नबी की पहचान होती कैसे है। उसके पास सबसे पहली पहचान तो ये है कि वो भेजा गया है किसी दुनिया के सेमिनरियों के द्वारा, या किसी पादरी पास्टर के द्वारा, या किसी बिशप, कार्डिनल, अर्थ बिशप, या किसी भी बड़े व्यक्ति के द्वारा नहीं भेजा गया। वो भेजा गया है तो खुदा के द्वारा। ये उसकी पहचान है। आमीन। और उसके बाद एक खास पहचान ये है जो उसे तमाम झूठे नबियों से अलग करती है, वो ये कि उसके पास तीनों खिंचाव होता है। एक नबी पहचाना जाता है तीनों खिंचावों से। चाहे कोई भी नबी आप उठा लो, उसके पास तीनों खिंचाव थे जो सच्चे थे। और झूठों के पास पहला और दूसरा हो सकता है, लेकिन तीसरा नहीं, क्योंकि ब्रैनम ने बताया तीसरे खिंचाव की नकल नहीं बनी। शैतान उसकी नकल नहीं कर सकता, इसलिए वो 2 खिंचाव में डंका बजवा सकता है, 2 खिंचाव को लेके नाच सकता है, ऊपर से नीचे तक कूद सकता है, लेकिन तीसरा खिंचाव फर्क पैदा कर देगा कि वो खुदा का नहीं है। और जिसके पास तीसरा खिंचाव, तो समझ जाना ये खुदा का सच्चा नबी है। आमीन। आप है वचन के साथ। तो ये खुदा का भेजा हुआ सच्चा नबी, जिसके लिए बंदोबस्त कर रहा है खुदावन, और कहता है कि तू जाके नाले में रहना और नाले का पानी पीना, और मैंने वहां पर कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएंगे। तो कई दिनों तक ये बात चली, कई महीनों तक, शायद साल भी बीते होंगे। देन आफ्टर खुदावन फिर आते हैं इसके पास। आमीन। और कहते हैं एक काम कर, अब जबकि नाले का पानी सूख रहा है, सूख गया नाले का पानी भी, तो तू सिदोन के सारफत नगर में जा
और वहां पर एक विधवा को मैंने तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो जैसा मैं बार बार कहता हूं, अगर आप जाके पूछें सारफत की विधवा से तो उससे तो कोई बात नहीं हुई। तो खुदा ने आज्ञा कहां दी? उसके सोल में, ऑब्वियस है, जहां पर खुदा का बीज है। हालेलुया। और तब ये वहां जाता है और जब देखता है इसे, वो पहचान जाता है कि यही है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जैसे यीशु मसीह कहते हैं सारपत में विधवाएं तो और भी थी, सॉरी इजराइल में, लेकिन एलिया भेजा गया सारपत की विधवा के पास। आमीन। क्यों भेजा गया? क्योंकि उसके साथ खुदावन किसी और की तस्वीर बनाने जा रहा था। आमीन। आप देखिएगा हर बार ऐसा हुआ कि देखो इजराइल को सबसे ज्यादा ट्रीट किया खुदावन ने, सबसे ज्यादा, और किसी जाति की तरफ वो इतना नहीं मुड़े। आमीन। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जातियों में भी उसके कुछ बीज छिपे पड़े थे। आमीन। जैसे मोआबिन रूथ, आप है वचन के साथ? आमीन। और जैसे और भी लोग थे, जैसे ये सारफत की विधवा, सामरी स्त्री, आमीन। और क्या नाम है, प्रेरितों काम की पुस्तक में कुरनेलियस। तो इनका हाव भाव अगर आप देखें, जिनके साथ ज्यादा डीलिंग हुई नहीं खुदा की, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं खुदा का बीज, जो चुना हुआ बीज था, वो खुदा के प्रति इतना आश्वस्त था, खुदा के प्रति इतना मतलब जोरों से काम करने के लिए तैयार था कि एक वचन जब इनके पास आता था तो ये खुल करके सामने आ जाते थे कि मैं हूं कौन। और जैसे खुदावन ने, आपको याद है मत्ती समाचार में उस स्त्री से कहा जो सूर और सैदा से आई थी कि ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। आप है वचन के साथ? नबी बोला ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया, कह रहा है वो भी अन्य जाति स्त्री। तो इजराइलियों के साथ, जिनके साथ सबसे ज्यादा रहा, उनके पास विश्वास की कमी पड़ गई। लेकिन जिनके पास बहुत दिनों में या बहुत लंबे पीरियड से उन्हें परखने के बाद जब खुदावन पहुंचे तो वो बीज उभर करके आया और ये गवाही के साथ आया कि मैं खुदा का बेटा हूं या मैं खुदा की बेटी हूं। मैं खुदा का वो चुना हुआ बीज हूं जो आज से नहीं, दुनिया बनाने से पहले चुन लिया गया था। भले ही इजराइल में मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन आत्मिक इजराइलियों में जरूर है। आप प्रभु का धन्यवाद हो। तो खुदा ने जब सारफत की विधवा को चुना, उसके साथ एक पर्पस था कि कहीं दूर देश दराज में मैं इसकी तस्वीर एक निकालूंगा। कई सालों बाद एक ऐसा झुंड आएगा, आमीन, जैसे नबी बता रहे उसका पुराना पति मर चुका है। हालेलुया। और यह है विधवा, उसके पास मैं अपने नबी को भेजूंगा। और जब इसके पास आया नबी, जैसे नबी ने इसे ऑर्डर किया कि जाओ मेरे लिए पानी लाओ, जाती थी, फिर बुलाया कि अब सुनो मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी ले आओ। तब इसने अपनी बात, अपना दिल खोल के रखा और कहती है कि तेरे यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास जो है नहीं है रोटी, आटा है, मैदा है थोड़ा सा, मैं बनाने जा रही थी और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और इतना है कि उसे मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाए। जो सच था इसने बोल दिया। आमीन। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने कहा ठीक है बना, पहले मेरे लिए बना एक छोटी सी रोटी और उसके बाद तू जा और अपने बेटे के लिए बना। मैं बता रहा हूं, फिर अगर ये खुदा का बीज नहीं होती, चुनी हुई नहीं होती, विश्वासी किस्म की बहन नहीं होती, तो एलिया को अच्छा खासा हिला देती। मेरे घर में
पे खाने के लिए नहीं है यार, तुम कहते हो जाओ अपनी बेटी के लिए बनाओ, मेरे लिए बनाना, पहले मेरे लिए लाओ। कहते जो 1-2 रोटी बने वो उसे आप ही खा लेंगे, तो मैं अपनी बेटी के लिए और अपने लिए कहाँ से बनाऊंगी? समझ रहे हो? ये हक जताना किसी और पे, इसने इसके ये शब्द नहीं थे, बता रही थी कि उसके अंदर एक इलेक्टेड सीड है, एक प्रॉमिस सीड है, एक वायदा किया हुआ बीज। आमीन। ये प्रतिज्ञा की हुई बेटी थी जिसके साथ खुदा की कोई प्रतिज्ञा जुड़ी थी। इतने सालों से उसने सफर किया, जो किया, इस दिन के लिए उसकी प्रतिज्ञा को खुदावन ने रखा कि ये वो दिन होगा जब प्रकट होगा कि ये प्रतिज्ञा की हुई बेटी है। हालेलुया। क्या क्या सफर किया उसने अपनी लाइफ में, सोचिए। आप है वचन से? वो करती है बिल्कुल जैसा एलिया ने बोला उसके अनुसार किया उसने। और जब उसने किया और फिर वो वापस गए तो कनस्तर में आटा अपने आप भभकने लगा, तेल जो है बढ़ने लगा। और कहते हैं इतना बढ़ता था कि वो यानी एलिया और स्त्री और उसका बेटा तीनों खा जाते थे। आप है वचन के साथ? अब समझिए कि जो और किसी के पास नहीं था, ये वो कैटेगरी है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा था। हालेलुया। एक्स्ट्रा था इसके पास, यानी ये बुद्धिमान कुंवारी से रिलेट करती है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑयल था, जो बाकियों के पास था नहीं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। तो जब एलिया की क्या बोलते घटना इसके साथ चली, और कैसे ना तो कनस्तर में का आटा कम हुआ ना कुप्पी में का तेल, और जब तक अकाल रहा एलिया वहीं रहा। आमीन। क्योंकि खुदा के ये शब्द थे। आप है वचन के साथ? देखिए मैं पढ़ता हूं, चौदह वचन पढ़िए भैया हिंदी में। क्योंकि इजराइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, क्योंकि इजराइल का खुदा यहोवा यूं कहता है। आमीन। इट इज thus saith the Lord। ये कहने वाला मैं नहीं, ये यहोवा है। हालेलुया। हाँ, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और आगे, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे। और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था जी, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा, न उस कुप्पी का तेल घटा, क्योंकि उसने एलिया के वचन के अनुसार किया। जैसा एलिया ने बोला वैसा इस बहन ने किया। तो आज भी कोई बहन है जैसा एलिया बोल रहा है वो कर रही है। हालेलुया। और एलिया नीचे आके वो कहता है कि ये thus saith the Lord है, ये यहोवा यूं फरमाता है। आमीन। तो वो बहन किसकी मान रही थी? वो एलिया की कि यहोवा यूं फरमाता? एलिया के अंदर से यहोवा बोल रहा था और उसको ये कर रही थी। हालेलुया। तो क्या ये आज के युग की दुल्हन को बराबर सटीक तौर पर दिखाता है, जो आज भी एक एलिया के शब्दों के अनुसार करती है। जो एलिया ने कहा वही करती। कुछ मालूम है, ये कहने वाला एलिया नहीं, उसके अंदर से यहोवा है। हालेलुया। और जब वो ऐसा करती है तो वो आशीष वाला पार्ट उसके जीवन में पूरा होता है कि सारे जगह पर परेशानी रहेगी लेकिन तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। आमीन। अब आगे पढ़िए।
इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। अब ऐसा हुआ कि सब चीजें हो रही है, एलिया क्या किया, वहीं रुक गया उसके घर में। आप है वचन के साथ? एलिया उसके घर में रुक गया और जैसे बता रहे हैं कि तब से ना तो उसकी कुप्पी में का क्या थे कनस्तर का आटा कम हुआ, ना कुप्पी में का तेल। वो मतलब एलिया, वो स्त्री और उसका पूरा घराना यानी उसका बेटा, वो लोग खाते थे। आप है वचन के साथ? और वो बहुत दिन तक उसके यहाँ रहा, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी घटना हुई। तब देखिए, अब ये परख थी वहां पर, ये कहां जाती है ये। आमीन। और आगे पढ़िए। तब वह एलिया से कहने लगी, हाँ, इन बातों के बाद हुआ कि उस स्त्री का बेटा जो है वो रोग से पीड़ित हुआ और इतना ज्यादा पीड़ित हुआ कि उसका सांस लेना बंद हो गया, यानी मर गया। बोल सकते मर गया। आप है वचन साहब? तो मर जाए तो कहां जाए भाई? हम तो फोन करते हैं ग्रेव यार्ड वाले को और वो फिर बक्सा तैयार करते हैं, फिर पादरी को बुलाते हैं, आमीन, और वो फिर दुआ करता है, फिर उसके बाद फ्यूनरल का काम होता है भाई। लेकिन अब इसके ऊपर ये था कि ये कहा जाती है, तो वो दुल्हन थी जो कहती है, वो सीधा गई एलिया के पास। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है ये था, तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था वहां पर हमें खाना मिला। हालेलुया। आप है वचन के साथ? उस टाइम भी अगर एलिया नहीं होता हम मर जाते, लगभग मरे हुए थे, इसलिए तो आए और हमने जीवन दान दिया। हालेलुया। तो क्यों ना इस बार फिर एक बार, मेरा बेटा मर गया, मैं इसी के पास जाऊं तो कुछ घटे यहां पर। आमीन। आमीन। और आगे। तब वह एलिया से कहने लगी, हे खुदा के जन, हे खुदा के जन, मेरा तुझसे क्या काम? मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है? क्या तू इसलिए आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, हाँ और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? जी। उसने उसे कहा, अपना बेटा मुझे दे। एलिया ने कहा, घबरा मत, अपना बेटा मुझे दे। आप है वचन के साथ? एलिया कौन है भाई? जो मर गया है उसका बेटा, और मरने के कारण ये बहन बहुत परेशान है? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस माँ का बेटा मर जाए, उसका सांस लेना बंद हो जाए, उसकी हालत क्या होती है? वो हालत है उसकी, कोई दो राय नहीं। यानी अगर देखा जाए तो वो परेशान है, उसकी कोई परेशानी है, और परेशानी का जो कारण है वो ये कि उसका बेटा मर गया है। आमीन। आमीन। तो ये एलिया वो है जो कहता है कि अपना बेटा मुझे दे, यानी कहने का तात्पर्य दूसरे शब्दों में, अपनी परेशानी मुझे दे। आप वचन के साथ? जिस सिचुएशन में तू दबी है और हताश है, निराश है, अपनी हताशा निराशा मुझे दे। हालेलुया। आप वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? अपनी मौत मुझे दे। इसने भी एक सेकंड नहीं लगाया और सोचा नहीं, इसने तुरंत अपना बेटा उठाया जो मर गया था, दे दिया। लो भाई। तो मेरे भाई मेरी बहन, पहली चीज तो ये जाने कि इस युग में आप जानते 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में आए, वो मसीह भविष्यवक्ता थे। आमीन। एक ऐसा भविष्यवक्ता जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। जॉन द बैप्टिस्ट ने बोली ये बात, आमीन। मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। आग क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो जो आए प्रभु जी, उन्होंने एक बात कही, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये कौन थे? बिचवाई खुदा के।
खुदा और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिचवाई अर्थात मसीह यीशु। आमीन। तो ये मसीह यीशु वाला कैरेक्टर उस दिन एलिया के अंदर से रिवील हुआ, ये कहते हुए कि मैं अब खुदा और मनुष्यों के बीच में, तेरे बेटे के बीच में बिचवाई हूं, तो तू अपना ये मरा हुआ बेटा मुझे दे। हालेलुया। और वो जब बेटा दिया तो ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत बड़ा हूं, वो तुरंत गया खुदा से बोल रहा है कि प्रभु आप इस बेटे का प्राण वापस लौटाए। यानी वो उस मरे हुए लड़के और खुदा के बीच में एलिया उसका बिचवाई कर रहा है। हालेलुया। तभी वो उसको मांग रहा है कि मुझे दे अपना बेटा, अपनी परेशानी मुझे दे, अपनी मौत मुझे दे, अपनी कंडीशन मुझे दे, अपनी बीमारी मुझे दे। हालेलुया। अच्छा, यही काम इसने पहले भी किया। वो बहन कहती 2 रोटी बनाएंगे और मैं और मेरा लड़का खा के मर जाएंगे, तो वो मौत की रोटी भी इसने मांग ली कि वो रोटी पहले मुझे दे। हालेलुया। एलिया कौन है भाई? आमेन। इसमें से एक कैरेक्टर रिवील होता है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्या एलिया भी मसीह की तस्वीर था? कोई दो राय नहीं इसमें। तो अपना सब कुछ जो बिगड़ गया है वो मुझे दे, मैं हूं मैकेनिक। हालेलुया। मैं तुरंत ठीक कर दूंगा उसे। मैं झूठा वायदा नहीं करता कि छोड़ के जाओ गाड़ी, मैं ठीक कर दूंगा। मैं अभी तुरंत कर दूंगा और ऐसा करूंगा कि दोबारा खराब नहीं होगी। हालेलुया। एक ऐसा मैकेनिक है ये। प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो हुआ ये कि बच्चा जो था, अपना बेटा मुझे दे, और तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां पर वो स्वयं रहता था, निखाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार के कहा, आमीन, हे मेरे खुदा यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे खुदा यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। हालेलुया। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली। आमीन। उसने सारफत की विधवा की बात सुनी कि नहीं पता, लेकिन एलिया की बात सुनने लिखा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यही प्रार्थना उस माँ की भी होगी जो प्रार्थना एलिया कर रहा है? आप है वचन के साथ कि प्रभु मेरे बेटे का प्राण उसमें आ जाए। हालेलुया। और वही प्रार्थना एलिया कर रहा है। आमीन। तो खुदावन ने एलिया की बात को सुन लिया। आमीन। और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हालेलुया। तब एलिया ने बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित हो गया। आमीन। हालेलुया। देख तेरी परेशानी का हल हो गया। देख तेरी बीमारी खत्म हो गई। देख तेरी परेशानी खत्म हो गई। कौन कह रहा है? एलिया, वो नबी। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू खुदा का जन है और यहोवा का वचन तेरे मुंह से निकलता है। अब सोचिए कौन सी बहन है वो जो एलिया का वचन सुनती है, एलिया का वचन पढ़ती है, क्योंकि उसे मालूम है एलिया के मुंह से निकलने वाला वचन यहोवा का है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? वो है ये दुल्हन। तो जो कैरेक्टर उस दुल्हन का, वही कैरेक्टर आज इस दुल्हन का होना चाहिए। आमीन। और सब चीज का कारण यह है कि उसके घर में एलिया है। आमीन। तो खुदावन से प्रार्थना करें। मैं नहीं कहता कि आपके घरों में एलिया नहीं है, लेकिन क्या पता चला गया हो। आमीन। अगर घर
में होता, अगर आप उसे अपनी परेशानी देते तो वो परेशानी ठीक करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशानी जस की तस बनी हुई है। आमीन। और एलिया है, मैं विश्वास करता हूं। तो आज खुदावन से ये मांगे कि खुदा, जब तक हमारा रैप्चर नहीं हो जाता, जब तक ये अकाल मौत वाला खत्म नहीं हो जाता हमारे जीवन से, आमीन, आप उस एलिया को हमारे घर में बनाए रखें। हम चाहते हैं कि एलिया हमारे घर में रहे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि एलिया उसके घर में रहे? आमीन। तो आज ये दुल्हन की प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा वो एलिया मेरे घर में रहे, जिसके रहने से हर एक समस्या का हल हो जाता है, जिसके रहने से मौत चली जाती है। आमीन। जिसके रहने से खाने की कमी नहीं होती। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि वो एलिया मेरे घर में रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके मुंह से जो निकलता है वो वचन यहोवा की ओर से है। क्या ये दुल्हन जानती है? जानती है। और ये सारफत की विधवा की ही गवाही नहीं, आज हरेक उस दुल्हन की गवाही है जहां कहीं खुदा ने उसे रखा है, कि आज जो इस एलिया के मुंह से निकलता है वचन, वो यहोवा यूं फरमाता है, वो यहोवा की ओर से है। तो चाहिए कि ये एलिया मेरे पास बना है। आमीन। एलिया मेरे पास बना है। नबी ने खुद बोला कि वो हर चीज के लिए प्रार्थना करती थी और खुदावन के पास जाती थी, घुटनों पर हो जाती थी। आप है वचन के साथ? आमीन। हर चीज के लिए प्रार्थना करती थी, वो प्रार्थना करने वाली बहन थी। लेकिन जब अब एलिया घर में आ गया, हालेलुया, हालेलुया, और जब इसका बेटा मर गया, तो पहली चीज इसे क्या करनी चाहिए थी? प्रार्थना। लेकिन नहीं, ये जा रही एलिया के पास। इसका पहला काम क्या है? कि जो मेरे घर में टिका है, हालेलुया, जिसके आने से अब मेरे और मेरे बेटे के जीवन से मौत चली गई, परेशानी चली गई और खाना ही खाना है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात है कि उसके मुंह से जो निकलता है वचन, वो यहोवा की ओर से है। और जब ये काम हुआ, वो बात सिद्ध हो गई, वो खुद गवाही दे। तो पहली चीज जो उसने करी, वो एलिया के पास गई। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज देखिए, प्रार्थना तो करनी है हमें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप प्रार्थना ना करें, लेकिन साथ में हर सिचुएशन के लिए ये सोचे कि इस टाइम पर अगर नबी होते तो क्या करते हैं। तो कहाँ जाएंगे आप? नबी के पास। नबी है कहाँ? अपने वचन में। आप उन वचनों को उठाएंगे और देखेंगे हर सिचुएशन का हल वहां से निकल जाएगा। कभी कोई परेशानी पड़े तो एक मैसेज सुने, मैसेज पढ़े, हालेलुया, उस आवाज को गूंजने दे अपने चारों ओर। देखिए, फिर आपकी हर एक परेशानी का हल हो जाएगा। आमीन। क्योंकि वो एलिया के मुंह से जो कुछ निकलता है वचन, वो यहोवा की ओर से। प्रार्थना करें कि वो एलिया मेरे घर में टिका रहे। जब तक मेरा और मेरे लोगों का, मेरे परिवार का रैप्चर नहीं हो जाता, तब तक खुदावन वो यही रहे। ताकि अगर मैं बीमार पड़ूं या पीछे खिसकने वाली अवस्था में आ जाऊं, तो ये एलिया हो जो मुझे वापस फेरे, ये एलिया हो जो मुझे जिलाए, ये एलिया हो जो मुझे बीमारी से देवे चंगाई दे। हालेलुया। ये एलिया हो जो मेरे घर का राशन भरे। आमीन। जब मेरे पास कुछ ना हो, अरे भैया आप तो पैसे ही नहीं, अब क्या खाएं, तो ये एलिया हो खिलाए। आमीन। क्योंकि एलिया के मुंह में कुछ है। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये चीज जो नबी को अगर खुदावन ने इस युग में रखा है, ताकि उसके चुने हुओं की हर एक जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालेलुया। और मैं इस बात से उभर नहीं पाया। आज सुबह ऑल्टर में हम बैठे थे और ऐसा
वचन खुला वहां पर, जब हमने देखा गिनती की पुस्तक में पूर्व की ओर जो तंबू के चारों ओर छावनी लगानी थी लेवियों के गोत्र की, वहां पर पूर्व में जहां से सूर्योदय होता है लिखा है, खुदावन ने मूसा, हारून और उसके बेटों की छावनी लगाई। और नीचे मेंशन किया है ताकि इजराइलियों की हर एक जरूरतों को पूरा किया जा सके। आमीन। तो वो नबी क्यों सबसे पहले स्टेप पर है? पूर्व की ओर जहां पहले रोशनी आएगी, पहले रिवलेशन आएगा। हालेलुया। क्यों? ताकि इजराइलियों की हर एक जरूरतों को पूरा किया जा सके। आप है वचन के साथ? तो वही नबी आज मेरे और आपके लिए रखा गया, ताकि आज इस दुल्हन की हर एक जरूरतों को पूरा किया जा सके। कैसे? इस नबी में होता हुआ, इसके वचन के द्वारा होता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। तो वो है खुदावन जो आज मेरे और आपके लिए एक नबी को तैनात किया है। तो उसे अपने घर में रोकने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जो कि रुका भी हुआ है। तो हर चीज के लिए हमें उसके पास जाना है। आमीन। और तब देखिए हर समस्या का हल उसके पास है, क्योंकि उसके पास यहोवा यूं फरमाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और खुदावन से मांगे ताकि प्रभु हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारे साथ डील करे। और जब तक वो उठाए जाने वाला समय नहीं आता, वो आखिरी आवाज नहीं आती, वो भी इसी आवाज के द्वारा आएगी, तब तक वो एलिया मेरे और मेरे घराने के साथ रहे। आमीन। मेरे घर में रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। आइए मेरे भाई और बहन, कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक आपने संभाले रखा पिता, और सही सलामत आपने अपने भवन तक हमें लेकर के आए, ताकि आप हमें एक अच्छे भोजन और अच्छे संदेश दे सके प्रभु जी। उस पर हम प्रार्थना विनती ला सके। वो मेरे खुदावन, आज फास्टिंग प्रेयर का दिन है पिता। यहाँ मेरे जितने भी भाई बहन आए हैं, हर एक के मन में कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं प्रभु जी। खुदावन आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। कैसे भाई बता रहे कि उस सारपत विधवा के पास एलिया गया प्रभु जी, और उस रोटी के लिए कहा पिता। खुदावन उन्हें पाए खुदावन कि आज हम जब दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस समय एलिया सारपत विधवा के पास गया था प्रभु, लेकिन आज हमारे पास एक एलिया है प्रभु जी, जिनका नाम भाई ब्रह्म है पिता। खुदावन आज वो 1180 संदेश लेकर के हमारे पास आए हैं प्रभु जी। होने पाए पिता, हमारा हृदय और मन इधर उधर संसार की बातों में ना भटकने पाए प्रभु जी। हमारा पूरा ध्यान उस वचन की ओर, उस संदेश की ओर जो खुदावन भाई ब्रह्म ने हमें दिया है खुदा के द्वारा पिता, उसे हम पढ़ें और उस रैप्चर के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता इस संदेश के लिए। खुदावन कैसे वो बहन की बेटा मर गया था खुदावन, तो एलिया ने कहा कि तेरा बेटा मुझे दे। खुदावन आज वही जो परेशानी उन्होंने दिया पिता, आज हम अपनी परेशानी को आपके चरणों में लाते हैं पिता। जो कि संसार में हम फंसे हैं पिता, तो इधर उधर मन भटकता होने पाए खुदा, हमारे अंदर से उस सारी चीज़ को दूर कर दीजिए। जो भी परेशानी है, दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही है प्रभु जी, उन सब को हम आपके चरणों में लाते हैं। वो खुदा बाप अपने वचनों से, अपने संदोषों से खुदावन जो कि भाई ब्रह्म का है पिता, आप हमें भरिए प्रभु जी। हमारा हृदय और मन संसार की हर एक बातों से खाली हो जाए और आपके वचन से हम भर जाए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते पिता इस संदेश के लिए। खुदावन भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं खुदावन, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए पिता। जो भी इच्छा लेके आए उनकी इच्छाओं को पूरा करें पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको मिले, आपका नाम मुबारक कह दे प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना में तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कोई भाई? धन्यवाद धन्यवाद पहले यीशु मसीह। अब पिता आपका हृदय से धन्यवाद पिता इन वचनों के लिए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज पिता हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते पिता,
लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता उस एलिया की सेवकाई को जो आपने हमारे लिए रखा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जैसे पिता उस स्त्री का बेटा मरा पिता, उस एलिया के पास गई। हाँ पिता, आज भी पिता हम भाई बहनों पिता, हमारे बच्चों पिता, ऐसा कोई है पिता जो वचन से दूर जा रहा है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके नबी ने कहा था कि वचन से दूर जाना पिता उस आत्मिक मौत को लेकर आता है पिता। हाँ पिता, हम में से कोई अगर पिता हमारे बच्चों में कोई ऐसा है पिता तो उस आत्मिक मौत की ओर जा रहा है पिता, तो आज हम उस एलिया नबी के पास लाते हैं पिता। हाँ पिता, जो पिता आपसे दुआ करता था पिता, हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए पिता। हो सकता है पिता आज हमारी दुआएं ना सुनी जा रही हो पिता। हाँ पिता, लेकिन धन्यवाद देते हैं पिता कि एलिया नबी जो आपसे कहेगा आप उनकी सुनते हैं। हाँ पिता, उस स्त्री ने कहा था कि एलिया के मुंह से निकला हुआ वचन है वो एलिया का नहीं है, यहोवा यूं फरमाता वचन है। हाँ पिता, आपके वचनों में जो लिखा है पिता, उस एलिया नबी के मैसेजों में जो लिखा है पिता, वो और कुछ नहीं पिता, वो यहोवा यूं फरमाता वचन है पिता। एलिया ने जो कुछ कहा प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। आज भी पिता हमें कई कमियां पाई जाती है पिता, कई कमजोरियां हमें है प्रभु यीशु मसीह, उन सब को पिता हम आपके सम्मुख में रखते हैं पिता, उस एलिया नबी के सामने लेकर आते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, मेरे जितने भाई बहन आए पिता उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा। धन्यवाद देते हैं पिता, जितने भाई बहन आए पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता आपने उन सब के मनों को बोला पिता, उन सब के मनों से आपने बातचीत की है होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जब यहाँ से जाए पिता, आपकी उस सामर्थ को यहाँ से लेकर जाए पिता, कि जहाँ एलिया है, जिस घर में एलिया है वहाँ मौत नहीं आ सकती है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं हमारे पास्टर भाई के लिए पिता, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं पिता। भाई को और अपनी वचन की आत्मा से पिता और भरिए खुदा, धन्यवाद देते हैं। और इस छोटी बातों को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। कोई बहन शक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे राजा। प्यारे प्रभु जी, आपने सुबह से लेके अभी तक संभाले बचाए रखा प्रभु यीशु मसीह। हम वैसा फास्टिंग नहीं कर पाते खुदा जैसा आप हमें बताते हैं, सिखाते हैं खुदा, लेकिन प्रभु हम मन खोलते प्रभु जी, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु जी आपके करीब आने के लिए खुदावन हम करते मेरे प्रभु जी। शरीर साथ नहीं देता खुदा बाप प्रभु जी, लेकिन खुदावन हम आपके सम्मुख में आते हैं खुदा, ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमें कोई औकात नहीं है खुदा कि हम अपने मन से कर सके, दिल से कर सके प्रभु जी, लेकिन खुदा जब आप स्वयं आते हैं हमारे जीवन में प्रभु जी, आप हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं खुदावन, हम आपका बहुत लाखों बार धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु मसीह कि मेरे पिता, जब हमें मालूम है पिता ये समय जाने का है खुदा बाप प्रभु जी, तो पिता हम प्रभु जी समय असमय प्रभु जी हम आपके करीब में हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम अपनी परेशानियों को ना देखें खुदा बाप, हम प्रभु जी केवल प्रभु जी आपको सौंप दे मेरे खुदावन। जैसे प्रभु जी आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है पिता। हम एक चिंता नहीं खुदा, अपनी सारी चिंताओं को आपको दे रहे मेरे खुदावन प्रभु पिता। आप उतर के आते हैं मेरे यीशु राजा, मेरे महान प्यारे प्रभु जी, ओ मेरे खुदावन, हम आपकी जितनी तारीफ बढ़ाई करे खुदा वो कम है मेरे प्रभु जी। आप हमें पिता किसी बात की कमी घटी होने नहीं देते खुदा। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये कमी है, हमारे जीवन में वो कमी है, लेकिन खुदा जब वो मैसेज उतर के आता है खुदा बाप, आप उसे पूरा करते हैं खुदा। मैं बहुत धन्यवाद। हाँ मेरे राजा, मेरे महान प्यारे प्रभु जी, हर चीजों को करने में आप सामर्थी हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता आप हमारे यहोवा यिरे हैं मेरे प्रभु जी, और राफा यहो सत्किनी प्यारे प्रभु जी, आप हमारे वो ओमनीपोटेंट खुदा है जो सब कुछ करने में सामर्थी है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, आज मेरे कई भाई बहन बहुत हताश और निराश होते हैं मेरे प्रभु जी, अपने परिवारों को देखते हैं मेरे प्रभु जी, लेकिन खुदा वाह प्रभु जी, ओ मेरे खुदा, हम जैसे आपसे मांगते रहते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे बच्चे बैकस्लीड अवस्था में खुदा, आप उन्हें लौटाने में सामर्थ्य है खुदा। जैसे प्रभु आज मैं रो रही थी खुदावन की नया साल आ रहा है खुदा, हमारे बच्चे कहाँ हैं खुदावन, लेकिन यीशु मसीह आप महान खुदा है मेरे राजा।
हमारे बच्चों के हृदय और मनों को बदलने वाले केवल आप हैं मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन, जब हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं खुदा, हम नहीं चाहते खुदावन कि कोई छोटे मेरे प्रभु जी। उस प्रभु की मेज में मेरे पिता हर एक मेरा भाई बहन शामिल होने वाला हो मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हम एक मन एक चित्त होके प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करने वाले हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, आप उन नए नए कपड़ों को देखने नहीं आ रहे मेरे खुदावन राजा, उन चीजों को देखने नहीं आ रहे खुदा बाप, आप हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे राजा, हमें ऐसी तैयारी बख्श दे खुदावन कि हम सच्चे मन से सच्चे दिल से आपकी आराधना आपकी स्तुति कर सके खुदा, क्योंकि आप ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं मेरे खुदावन। हाँ यीशु राजा, मेरे महान पिता, इस नए साल के लिए भी प्रभु यीशु मसीह में मांगती हूँ मेरे राजा कि प्रभु जी, जब हम इसमें प्रवेश करने वाले हैं खुदावन, जैसे भाई बता रहे कि जब तुम उस प्रभु की मेज में आते हो, अपने मनों को साफ करो। तुम्हें इतने समय का तुम्हें समय दिया गया है मेरे प्यारे प्रभु जी। तो मेरे खुदावन, ओ प्रभु यीशु मसीह, ऐसा रहम करे मेरे प्रभु जी। यदि किसी भाई बहन के अंदर ऐसी कोई आत्मा पाई जाती है मेरे खुदा, प्रभु उसे दूर करे मेरे प्रभु यीशु मसीह, और हमें एक मन हो के प्रभु जी उस मेज में शामिल हो के मेरे पिता, हम आपके वचन आत्मा में उठे और बढ़े मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और प्रभु जी, जब ये एलिया आया है मेरे प्रभु जी, तो सारी बातों को सुधारने के लिए आया है मेरे यीशु राजा, की जो गड़बड़ी की आत्मा है पिता, वो दूर हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हम आपके अनुग्रह के तले आज जी रहे मेरे पिता। आज ये अनुग्रह प्रभु जी नहीं होता तो हम कहाँ होते मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे राजा, आपने अभी तक संभाले बचाए रखा है खुदा, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे याजक के लिए खुदा बाप प्रभु जी, जिनके अंदर से होके आप बातें करते हैं मेरे प्रभु जी। जो पिता हमें समय समय हमें प्रभु जी सही समय पे वही समय भोजन देते हैं मेरे खुदा, जिसकी हमें नीड होती है मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, और हर चीजों को प्रभु जी मेरे राजा करेक्ट करने वाले केवल आप है मेरे प्रभु जी, क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं होता, हमारा भरोसा केवल आप पे मेरे प्रभु जी, और हमारी सहायता केवल आपकी ओर से मिलती है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ, और उन सारी बातों के लिए इस मसीह जो हमारे जीवन में घटती है मेरे राजा। आप ही का अनुग्रह, आप ही की आशीष चाहते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद खुदा, आपका इस समय इस पल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते खुदा, कि फिर से आपने पिता हमें सभी भाई बहनों के यहाँ एकत्र किया मेरे यीशु राजा, और जब एकत्र किया मेरे खुदा, तो आपने बता रहे मेरे यीशु राजा किस प्रकार उस एलिया को आप आज्ञा दे रहे मेरे यीशु राजा कि तू जा उस विधवा के पास में मेरे यीशु राजा। वो मेरे खुदावन, वहाँ पर पिता लकड़ी बिनने बहुत सी विधवाएं आई होंगी मेरे खुदावन, तो आपने केवल उसी विधवा को चुना मेरे यीशु राजा, जिसके लिए आपने चुनाव ठहराया था मेरे यीशु राजा, जिसके घर में रोटी पक सके, जिसके घर में बच्चा जीवित हो सके मेरे यीशु राजा। ओ मेरे खुदावन, आज हम वही हैं मेरे यीशु राजा, आज हम उस इलेक्टेड पीस में हैं मेरे यीशु राजा, क्योंकि आज आपने हमें यहाँ ठहराया मेरे खुदावन। जबकि आपने ठहराया तो चुना भी मेरे यीशु राजा, और जब चुना है खुदा, तो यह आपकी पिता रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदा कि आप हमारे लिए वो काम को करेंगे जो आपने अपने वचन में कहा मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे खुदावंद, आपने कहा तू इसी घड़ी अपने बच्चे को ले आ मेरे पास खुदा, तो मैं इसी घड़ी अपने चर्च के सारे बच्चों को आपके पास लाती हूँ मेरे यीशु राजा, और आप इसी घड़ी उन्हें चंगा करेंगे मेरे खुदावंद। हाँ मेरे यीशु राजा, क्योंकि आपका वचन केवल उस सारपत की विधवा के लिए नहीं है मेरे यीशु राजा, क्योंकि आज भी हमारे लिए केलिया है मेरे खुदावन। हमारे समय में आपने केलिया को ठहराया कि जो वो एलिया बोले वो पूरा हो मेरे यीशु राजा। हाँ मेरे खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। यदि आज ये वचन हमारे लिए इस पुलपिट से आ रहा है खुदा, तो आज हमारी ये नीड है मेरे खुदावन। आपने ये जाना है मेरे खुदावन कि मेरे बच्चों को किस चीज की नीड है मेरे खुदावन। ओ मेरे यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा। मेरे पिता चर्च के भाई बहनों को, मुझे पिता, वो जो भी परेशानियां हैं मेरे खुदा, हमारे घरानों में मेरे यीशु राजा, हमारे बच्चों में खुदा,
हमारे इनकम्स में मेरे यीशु राजा, हमारे कर्जों में खुदा, मैं उन सब को आज आपके हाथों में देती मेरे यीशु राजा। आपने कहा करके उसे तू मेरे पास ले आ मेरे यीशु राजा। हाँ खुदावन, क्योंकि आपने कहा तू मुझे दे दे मेरे यीशु राजा, तो आज मैं आपको ये सारी चीजें दे देती हूँ मेरे खुदावन, ताकि हम मेरे यीशु राजा पूरे पिता ध्यान लगा के आपके पास आ सके मेरे यीशु राजा। क्योंकि ये रुकावटें हैं खुदा जो शैतान हमें लाना चाहता है आपके पास से हटा के अपने पास मेरे यीशु राजा, लेकिन हम जानते हैं मेरे खुदावन, जबकि मेरे खुदा शद्रक मेशक अबेदनगो भी थे मेरे यीशु राजा, उन्हें वो आज्ञा दी गई थी मेरे यीशु राजा उस मूर्ति के सामने झुकने की मेरे खुदावन, लेकिन वो नहीं झुके मेरे खुदावन, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक चौथा आ रहा है हमें बचाने मेरे खुदा। तो आज ये हमारी भी पिता परीक्षा चल रही है मेरे खुदा, कि हम किसके पास जाते हैं, उस एलिया के पास या उस संसार में अपने उन पुराने रिश्तेदारों के पास मेरे यीशु राजा। ओ खुदावन, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा, कि जब आप देखते हैं कि हमारे कदम फिसल रहे हैं मेरे यीशु राजा, तो आप आ जाते हैं मेरे खुदा उन हाथों को पकड़ने के लिए, उन कदमों को रोकने के लिए मेरे यीशु राजा। पिता, मैं ये नहीं चाहती खुदा कि नया साल चढ़ रहा है तो हमारे बच्चे सुधरे मेरे खुदा, मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे आज और अभी से सुधर जाए उस अंत के समय तक मेरे यीशु राजा, जब तक हमारा रैप्चर नहीं हो जाता खुदा, कोई भी यहाँ छूटने ना पाए मेरे खुदावन, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो पिता, हमारी हर एक वो फैमिली खुदा जो आपके मैसेज से जुड़ी हुई है खुदावन, हमारे इस देश से लेके पिता उस परदेसी देश तक मेरे यीशु राजा, हर एक आपके नाम में जो चुना हुआ है खुदा, वो रैप्चर तक मेरे खुदा शैतान उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदा। आप ही रहम करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, दया करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे याजक के लिए खुदा, जिन्होंने पिता बहुत अच्छे से इस मोर्चे को संभाला हुआ है, जो आपने उन्हें दिया है मेरे खुदावन। आप चाहते हैं उनसे बातें करते हैं मेरे यीशु राजा, कि मेरे बच्चों की इस चीज की नीड है, तो जाके बोल दे मेरे खुदावन। तो मेरे खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब तक वो आपके पास ना जाए आप क्यों कर बातें करें मेरे यीशु राजा, वो आपके पास गए इसके लिए आपका धन्यवाद मेरे खुदावन। आप उन्हें और बरकत आशीष दे मेरे खुदावन, ताकि पिता हमारे लिए जो भोजन उचित है वो सही समय पर हमारे पास आ सके मेरे यीशु राजा। ओ खुदा, आपका बहुत धन्यवाद देती खुदा, जिस परिवार से पिता आज ये सामग्री बनाई गई है पिता आपके बच्चों के लिए मेरे खुदा, उन्हें आप बहुत ब्लेस करें मेरे यीशु राजा। पिता, उनके भंडारों को आप हमेशा भरे रखें खुदा, आप दया करें रहम करें। धन्यवाद देती कि आपने दुआ को सुना है, दुआ मेरे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन, मैं एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद खुदावन इस सब्जेक्ट के लिए प्रभु जो आपने दिया लॉर्ड, कि आज हम चाहते हैं कि वो एलिया हमारे जीवनों में ठहर जाए, हमारे घरों में ठहर जाए प्रभु। तो कोई दिक्कत हो तो हम एलिया से बोलें और हर एक परेशानियों को दूर कर दे, हर एक मौत को हमारे जीवनों से हटा दे। ओ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम हर चीज उस एलिया के पास ले जाए, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे कोई परेशानी हो लॉर्ड, हम विश्वास करने पाए कि आपने एक नबी को भेजा है जिसके पास आप पहली रोशनी बिखेरते हैं, और उसे आपने ठहराया कि वो इजराइलियों को उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करे। ओ खुदा, आज कुछ आत्मिक इजराइली यहाँ पर है जिसके लिए आपने एक नबी को भेजा है लॉर्ड। हमें जरूरत है कि हम उससे हर एक सलाह मशवरा लें, हर एक बातों के लिए पूछे लॉर्ड। हमें चाहिए खुदा, हम अपनी बुद्धि ना भिड़ाए, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें कि उसने किसी को भेज दिया है, उसने हमारे लिए को मुहैया कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उस नबी के लिए कि हमारे पास एक खुदावन आपने मीडिएटर ठहराया लॉर्ड, जो उस कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट में होता हुआ उन बातों को हम पर रिवील करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, वो नबी जिसे आपने वो तमाम चीजें हमारे लिए दे दी खुदा, और इवन प्रभु जी आपने हमें भी इसलिए चुना कि हम उस नबी को एक्सेप्ट कर सके। हाँ प्रभु, आपने नबी को ये बात बोली कि जाओ, मैंने फलाने जगह पर
तुम्हारे रहने के लिए एक स्थान तैयार किया है उस दुल्हन के घर में। ओ लॉर्ड, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमारे घरों में प्रभु जी उस एलिया नबी को भेजा है ताकि वो आज हमारे घरों में रहे, हमारी सिचुएशन को खुदावन उसका परीक्षण करे, निरीक्षण करे और उसे खुदावन ठीक करे। आप इसीलिए भेजे हैं लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके भेजने के लिए लॉर्ड। और जैसा आपने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वो मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यस लॉर्ड, आई बिलीव लॉर्ड। वो नबी है जिसके पास आपने हमारे लिए सारा हल रखा है खुदा, सारी समस्याओं का समाधान रखा है प्रभु जी। हम देखते हैं कैसे वो सुलेमान स्त्री, उसके भी जब बच्चा मर गया खुदा खेत में, तो वो भी खुदावन उस नबी के पास दौड़ी और अपने सारथी को कहती थी, और बच्चे को घर में रख के वो भागी और कहती थी कि जब तक मैं ना बोलूं रुकना मत, इस रथ को वहीं रोकना जहां पर वो नबी है। लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। वो कहती है जाके, क्या मैंने तुझसे मांगा था बेटा, तुमने स्वयं दिया, यहोवा से तुमने स्वयं मांगा और उसने मेरे जीवन में आशीष दी। अब वो मर गया है, तो आओ तुम ही उसे जिलाओ, आओ तुम ही उसे चंगा करो। वो बैकस्लाइड हो गया है, आओ तुम ही उसे फेर लाओ। लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। वो मेरी सुनता नहीं है, वो उस संसार में जाने लगा है, जाने लगी है, आओ आप ही उसे लेकर के आए। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपके नाम की जय हो प्रभु। आप स्वयं प्रभु जी हमारे जीवनों में उस एलिया नबी को बनाए रखे, हमारे घरों में बनाए रखे, हम कभी भी उससे दूर ना हो। खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना है प्रभु जी, मेरे तमाम भाई बहन जो भी आए, जो भी इच्छाएं उनकी थी खुदा, कई अपने बच्चों के लिए, कई अपने परिवार के लिए, कई अपने जीवनों के लिए, खुदा आप उसे पूरा करें लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा उन्हें इसकी आशीषों से भरे लॉर्ड। प्रार्थना है खुदावन, बहन जो सोमा सिस्टर है पंजाब में, उनके बेटे को कैसे उसके हाथ में गोली लगी लॉर्ड, प्रभु जी आप उस भाई पर भी रहम करें, दारा भाई पर, ताकि इस टाइम पर उसके हर एक दर्द को आप ले लें, भाई को जल्द से जल्द चंगाई दें। जैसा उनका भरोसा है आप पर लॉर्ड, कि उन्होंने गुहार लगाए कि आज मेरे बेटे के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना हो पाए, तो प्रभु आप उनके गुहार को खाली ना जाने दें, आप उन्हें आशीष दें ताकि उनके जीवनों में गवाही हो, आपका रहम उसके साथ हो प्रभु। और भी कोई जो नीडी है प्रभु जी, विश्वास करते हैं हर एक नीड को पूरा करने के लिए आपने एक नबी को तैनात किया है, आप उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, मददगार होइए, सहायक होइए। सारी बातों में आदर, महिमा, धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ फरमाएं, हमें अन्याय में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।